यह क्या कह रही हो? महाराज, ये एकदम सत्य है। बाबा, अब क्या करें? कोई उपाय हो तो बताइए। महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इन 15 दिनों में जिस पुरुष की दृष्टि राजकुमारी पर पड़ेगी उसे ही उनका जीवन साथी बनना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन कठिनाइयों से भर जाएगा। महाराज, लेकिन वह तो एक भिखारी था जो भटकता हुआ वहां पहुंच गया। तभी राजकुमारी और दोनों दासियां भी वहां आ गईं। दासी। महाराज, वह कोई भिखारी नहीं बल्कि एक बनवासी लकड़हारा था। महाराज, मैंने सब बंदोबस्त ठीक से कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि टहलते हुए राजकुमारी बाईं ओर की जगह दाईं ओर से आ जाएंगी, रोते हुए। पिताजी, क्षमा कर दीजिए। ज्योतिषी बाबा, कुछ तो उपाय होगा। मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है। महाराज, मैंने आपको सब स्पष्ट बता दिया है। या तो राजकुमारी उस व्यक्ति से विवाह कर ले, और यदि नहीं करना चाहती तो आजीवन कुंवारी रहे। परंतु अब यदि किसी और व्यक्ति से विवाह किया तो इनके प्राणों पर संकट आ सकता है। निर्णय आपको करना है। राजकुमारी जी, आजीवन कुंवारी रहना अधिक कष्टदायी है। मेरे पास एक उपाय है। शादी के बाद उस लकड़हारे को घर जमाई बना लीजिए। जी बाबा, यह ठीक रहेगा। राजा, सैनिकों से उस लकड़हारे को लेकर आओ। सैनिक उस लकड़हारे को दरबार में लेकर आते हैं। हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? यदि मैं तैयार नहीं हुआ तो क्या आप मुझे यहां से जाने देंगे? नहीं। यदि तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें जबरदस्ती राजकुमारी से विवाह करना पड़ेगा। महाराज, मुझे भविष्यवाणी वाली बात पता चल गई है। मैं विवाह से इनकार नहीं कर सकता, किंतु मेरी एक शर्त है। बोलो, कैसी शर्त? विवाह के बाद तो मैं वन में ही रहूंगा, महल में नहीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम सोचो, मेरी पुत्री वहां कैसे रहेगी? वो मैं नहीं जानता। मुझे आपके राजमहल से अधिक अपना आत्मसम्मान प्यारा है। ठीक है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? पुत्री, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु के बाद तुम यह सब कैसे संभालोगी? मैं अपनी इकलौती पुत्री को किसी लकड़हारे को नहीं दूंगी। महारानी, तुम इसे कुछ सिखाओ ताकि यह विवाह के बाद उस लकड़हारे को इस राजमहल वापस ले आए। बड़ी धूमधाम से प्रताप और राजकुमारी का विवाह हो गया। यह लड़का ना तो दिखने में लकड़हारा लगता है और ना ही बातों से। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। काश ये कोई राजकुमार होता। महाराज, आज विवाह संपन्न हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं। अब हमें यहां से चलना चाहिए। पुत्र, कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ। कृपया हमें जाने दें। प्रताप और राजकुमारी वन में चले गए। तुम इन दोनों पर छिपकर नजर रखो। देखो, इन्हें किसी भी चीज से परेशानी ना हो और दोनों सुरक्षित रहें। रायगढ़ राज्य में मंत्री सैनिकों से। प्रताप का दंड 2 दिन में पूरा हो जाएगा। प्रताप किसी भी हालत में यहां जीवित वापस नहीं आना चाहिए। जंगल में आग लगा दो या उसे तलवार से काट दो। समझ गए ना? मंत्री जी, आप बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। जंगल में राजकुमारी, हे ईश्वर, इस जन्म में किस अपराध का दंड मिल रहा है? मैं इतनी छोटी सी घास फूस के झोंपड़ी में कैसे रहूंगी? राजकुमारी पूरी रात नहीं सो पाती। सुबह उसे दासी की बात याद आ गई। राजकुमारी जी, आप जंगल में बिल्कुल मत रहना। मैं तो कहती हूँ, आप अपने पति को इतना तंग करना कि आखिर वह सारी बातें छोड़कर महल में रहने के लिए आ जाए। दासी ने बिल्कुल ठीक कहा था। मुझे ऐसा ही करना चाहिए। राजकुमारी ने मटके का सारा पानी धरती पर गिरा दिया, कंबल फाड़ दी और अनाज बिखेर दिया। प्रताप कुछ फल लेकर बाहर से आया। अरे, यह क्या हो गया? अनाज तो खराब हो गया, मटका भी टूट गया। यह कपड़ा भी गया। यह तुमने क्या किया? हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम ही बताओ, मैं यहाँ कैसे रहूं? दंड पूरा होने में अभी 2-3 दिन शेष है। राजकुमारी, बोलते क्यों नहीं? तुम बस कुछ दिन और सह लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक रानी की तरह रखूंगा। ओहो,
उसके बाद क्या कोई खजाना हाथ लग जाएगा? हाँ। झूठे कहीं के, मुझे बहला रहे हो। देखो, रथ बाहर खड़ा है। पिताजी ने हम दोनों को बुलाया है। कुछ दिन वहीं रहेंगे। अब चलो। रात के अंधेरे में जंगल में 2 आदमी प्रताप की झोपड़ी में आग लगा देते हैं। सैनिक। अब नहीं बचेगा। दूसरा सैनिक। भैया, राजकुमार के चिल्लाने की आवाज तो आई नहीं। प्रताप की झोपड़ी यही है ना? हाँ हाँ, यही है। चिल्लाएगा कैसे? राजा का बेटा तो राख हो गया। चलो अब भागो। प्रताप राजकुमारी से, अब चलो यहां से, या यहीं अपने पिता के महल में रहने का विचार है? थोड़े दिन और रुक जाते हैं ना। नहीं, हमें आज ही यहां से किसी भी हालत में जाना होगा। मैं उस जंगल में नहीं रहूंगी। चलो तो। ये सारथी कहाँ चला गया? अब रथ कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगा रथ। रथ नगर के रास्ते से होता हुआ अनजान रास्तों पर आगे बढ़ गया। राजकुमारी। अरे, यह जंगल का तो मार्ग नहीं है। अब हमें जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तुम मुझे जानबूझकर कष्ट देने के लिए मेरे माता पिता से दूर तो नहीं ले जा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें अपने माता पिता के पास लेकर जा रहा हूं। कौन है? वह कहाँ रहते हैं? क्या करते हैं? अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। तभी रथ राजमहल की ओर बढ़ता है। सैनिक बिगुल बजाते हुए। राजकुमार प्रताप पधार रहे हैं। राजा और रानी भागकर आते हैं और उसके गले लग जाते हैं। यह तुम्हारे साथ सुंदर सी लड़की कौन है? ये राजा विश्वा की पुत्री, मेरी पत्नी और आपकी बहू है। महारानी दोनों की आरती उतारकर दोनों को महल में ले जाती है। तभी राजा विश्वा रस्सियों से बंधे 2 आदमियों के साथ वहां आ गए। पिताजी, यह राजकुमारी के पिता राजा विश्वा हैं। पधारिए महाराज, पधारिए। प्रताप, मुझे सब पता चल गया है। महाराज, पहले आप अपने मंत्री को बुलाइए। राजा विश्वा, इन 2 व्यक्तियों ने कल रात जंगल में राजकुमार प्रताप की झोपड़ी में आग लगा दी। राजा, चलो अब तुम दोनों सच सच बताओ, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? महाराज, हमें मंत्री जी ने ऐसा करने के लिए कहा था। वह नहीं चाहते थे कि राजकुमार प्रताप जीवित राज्य वापस आए। वह आपसे ईर्ष्या करते हैं। वह नहीं चाहते कि राजकुमार प्रताप राजा बने। सेनापति, मंत्री और इन दोनों सैनिकों को तुरंत कारावास में डलवा दो। मुझे क्षमा कर दो मेरे पुत्र। तुम सच में बहादुर, निडर और एक अच्छा राजा बनने योग्य हो। मुझे तुम पर गर्व है और हमें अपने जमाई राजा पर नाज है। क्यों बेटी, अब तो खुश हो ना? उसके बाद राजकुमार प्रताप और राजकुमारी दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।